अगर आप दुबई जॉब हंट के लिए आ रहे हैं तो ये मैंने आपके लिए मटेरियल पैकिंग लिस्ट तैयार की है। कोशिश करेंगे जो सारा मटेरियल है आप अपने होम कंट्री से लेके आएँ। ये सारी लिस्ट मैंने अपने एक्सपीरियंस की बेस पे बनाई है। कुछ चीज़ें मैं साथ लेके आया था पाकिस्तान से और कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे आके परचेज़ की थी जो मुझे यहाँ पे काफ़ी कॉस्टली पड़ी थी। अगर मुझे पहले पता होता टू बी ऑनेस्ट मैं ये चीज़ें पाकिस्तान से लेके आता। सबसे पहले बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की। जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट आपने कोई भी अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बैक इन होम कंट्री नहीं छोड़ना। आपका आईडी कार्ड हो, आपका लाइसेंस हो, आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स हो, सारे सारे डॉक्यूमेंट्स आपने ओरिजिनल अपने साथ लेके आने हैं। एक भी डॉक्यूमेंट आपने बैक इन होम कंट्री नहीं छोड़ना। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि जो प्लग इन यूनिवर्सल प्लग होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो यूनिवर्सल प्लग है ये आपने साथ लेके आना है, क्योंकि यहाँ पे पूरे यूए के अंदर 3 पिन वाले प्लग लगेंगे। आपका अगर अगर आपके पास ये वाला चार्जर है तो ये आप साथ लाजमी लेके आए। ये लो क्वालिटी का है। ये जब मैं यहाँ पे आया था तो मैंने ये 5 dirham का परचेज किया था, जो कि ऑलमोस्ट 1 डेढ़ महीना चला और बाद में ये डेड हो गया। तो उसके बाद मैंने परचेज किया ये वाला। ये थोड़ी अच्छी क्वालिटी का है। ये आपको यहाँ पे मिलेगा 15 to 20 dirham का, जो कि पाकिस्तान ऑलमोस्ट 1500 बनते हैं। तो ये बहुत ज्यादा कॉस्टली है। और यही जो यूनिवर्सल प्लग है ये आपको पाकिस्तान से 300-400 रुपए में अच्छी क्वालिटी का मिल जाएगा। तो कोशिश करें कि ये जो यूनिवर्सल प्लग है ये आप लाजमी साथ लेके आए। अगर आपके पास इस तरह का चार्जर है तो ये आपकी काफी हेल्प करेगा ये वाला यहाँ प्लग, क्योंकि जब आप यहाँ पे आएंगे स्टार्टिंग में आपको पता नहीं होगा कि ये कहाँ से मिलेगा और आप महंगा परचेज कर लेंगे। तो ये चीज आप मेक श्योर कीजिएगा कि आप साथ लेके आए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मोबाइल फोन। आपके पास कोई भी मोबाइल फोन है, अच्छा है बुरा है, इसमें आप हेजिटेट ना हो। जो भी मोबाइल फोन है आपने चेंज नहीं करना, जो भी है यहाँ पे लेके आ जाए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं लैपटॉप की। लैपटॉप आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो यहाँ पे नीड नहीं है। मैं जो लैपटॉप लेके आया था अपना, मुझे यहाँ पे ऑलमोस्ट 10 मंथ हो गए हैं जॉब करते हुए। अभी तक मैंने अपना लैपटॉप यूज नहीं किया। बहुत रेयर है कि मैं संडे को टाइम मिले तो यूज कर ले, तो अदरवाइज वैसे का वैसा पड़ा हुआ है। हाँ, अगर आपके पास है तो आप साथ लाजमी लेके यहाँ पे आके जब आप जॉब अप्लाई करेंगे तो आपकी काफी हेल्प होगी लैपटॉप के थ्रू। अगर वो जिस तरह का भी है, अच्छा है बुरा है, वो साथ लेके आ जाए, उसको भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। नहीं है तो नो नीड। ऐसी इतनी कोई कंपल्सरी नहीं है कि आपने लैपटॉप साथ लेके ही आना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो कोशिश करें जो आपका मोबाइल फोन है उसका कवर साथ लेके आए। और कोशिश करें ये भी कि अगर आपका मोबाइल फोन का अगर आप ग्लास प्रोटेक्टर लगाना जानते हैं तो साथ में ग्लास प्रोटेक्टर भी साथ लेके आए। आप 2 से 3 साथ लें, यहाँ पे आकर लगा लें, क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा कॉस्टली पड़ेंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ग्लासेस की। अगर आपको ग्लासेस लगे हुए हैं तो ये गलती ना कीजिएगा। ये जो ग्लासेस हैं मैंने यहाँ से एक बार पता किया था, सिर्फ फ्रेम 250 dirham का दे रहे थे, वो ग्लासेस अलग थे उसमें। तो ये अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं और आपको ग्लासेस लगे हुए हैं तो ये वाली मिस्टेक आप ना कीजिएगा। साथ में आपने मिनिमम 2 ग्लासेस लेके आने हैं। ये ग्लासेस पाकिस्तान में मैक्सिमम अच्छी से अच्छी क्वालिटी का भी 2000 तक बन जाएगा। तो आप वहां से 2 ये साथ लाजमी लेके आए। इमरजेंसी सेलफोन की, छोटा मोबाइल अगर आपके पास है तो ठीक है। अगर आपका फॉर एग्जाम्पल मोबाइल खराब हो जाता है यहाँ पे तो आपके पास छोटा स्पेयर मोबाइल होना चाहिए। अगर है तो ठीक है, नहीं तो ऐसा नीड नहीं है। छोटा मोबाइल बटन वाला आप साथ लेके आ रहे हैं यहाँ पे। अगर इन केस ऑफ इमरजेंसी नीड पड़ती है तो आपके पास एटलीस्ट आपका जो सिम है वो ऑन होगी। हैंड फ्री और या एयरबड्स बहुत कंपलसरी हैं, क्योंकि यहाँ पे जब आप आएंगे तो आप बेड स्पेस पर रहेंगे और ऑब्वियसली बात है बेड स्पेस में बहुत सारे लोग होंगे, आपके साथ 2-3 लोग और भी होंगे, 5 लोग होंगे। तो यहाँ पे आपने उनकी भी स्पेस का ख्याल रखना होता है। तो आपने जब भी कुछ सुनना है तो आपने हैंड फ्री लगा के ही सुनना पड़ेगा आपको। तो वो भी आप मेक श्योर कीजिएगा कि आप साथ लाजमी लेके आए। एक्सटेंशन केबल की बात करें तो यहाँ से मैंने एक्सटेंशन केबल ली थी, वो मुझे 22 dirham की पड़ी थी। और यही एक्सटेंशन केबल पाकिस्तान से अच्छी क्वालिटी की 700-800 की मिल जाती है। तो कोशिश करें कि ये भी आप साथ लेके आए, क्योंकि यहाँ पे जो सॉकेट्स होती हैं वो थोड़ी दूर होती हैं और आपको एक्सटेंशन की नीड पड़ेगी। तो ये भी मेक श्योर कीजिएगा कि आप एक्सटेंशन साथ लेके आए। शोल्डर बैग या लैपटॉप बैग ये बहुत जरूरी है। आप साथ में कोशिश करें कि शोल्डर बैग, लैपटॉप बैग ये साथ लाजमी ले, क्योंकि आपने जब भी कहीं पे जाना है, इंटरव्यू के लिए जाना है या कहीं पे वॉकिंग के लिए भी जाना है या फिरने भी जाना है, तो ये बैग आपकी बहुत हेल्प करता है। आपका सारा सामान, छोटी मोटी जो चीजें होती हैं, हैंडी चीजें, आपका वॉलेट हो गया, इस तरह के डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो आपके बैग के अंदर ही होंगे। बे ट्रिम, अगर आप खुद बे ट्रिम कर सकते हैं तो आप ट्रिमर साथ ले आइएगा। अगर आप बे ट्रिम नहीं करना जानते तो प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे आपको 5 dirham में बे ट्रिम हो जाती है आपकी। मैं नहीं करता यूज तो मैं बाहर से करवा लेता हूँ, तो यहाँ पे 5 dirham में बे ट्रिम हो जाती है। तो ऐसा नीड नहीं है। अगर आप लेके आना चाह रहे हैं बे ट्रिम तो आप साथ ले आइएगा। पावर बैंक भी जरूरी है। अगर आपके पास है तो ठीक है, लेके यहाँ पे अच्छी क्वालिटी का लेके, एटलीस्ट कम से कम 10,000 mAh का लेके। अगर आप सुबह निकलते हैं इंटरव्यू के लिए, शाम को वापसी आते हैं तो ऑब्वियसली बात है बैटरी लो हो जाती है, तो आपको ये काफी हेल्प करेगा। अगर है तो आप ये भी साथ लाजमी लेके आए। पोर्टेबल आयरन, जो इस्त्री है, छोटी सी इस्त्री पोर्टेबल मिल जाती है 800, 1000 रुपए की, 1200 की, 1500 की, वो साथ लेके आए। यहाँ पे आपको कॉस्टली पड़ेगी, वो भी वहां से लेके आ जाए, क्योंकि यहाँ पे कुछ जो बेड स्पेस होती है वहां पे वो जो ओनर होते हैं वो आपको प्रोवाइड करते हैं। जब मैं लास्ट अपने अकोमोडेशन में था वहां पे मुझे जो वहां की ओनर थी
वो फीमेल थी तो उसने हमें प्रोवाइड की हुई थी, आयरन स्टैंड प्रोवाइड किया हुआ था और आयरन भी हमें प्रोवाइड की हुई थी। अब जब मैं यहाँ पे आया हूँ, जहाँ अभी मैं रह रहा हूँ, यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है, तो मैं अपनी साथ पोर्टेबल जो इस्त्री है वो साथ लेके आया था और यहाँ पे मुझे उससे काफ़ी हेल्प मिल रही है। तो मेक श्योर कीजिएगा कि छोटी सी पोर्टेबल इस्त्री आप साथ लेके आ जाएं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मेडिकेशन की। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है कोई, तो आप अगर मेडिसिन लेके आ रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा साथ में प्रिस्क्रिप्शन आप साथ में लाजमी लेके आइएगा। उसके अलावा आप पैनाडोल लाजमी साथ लेके आइएगा, फ्लैजेल मेडिसिन, कफ सिरप, कफ यहाँ पे आके आपको कफ इजीली हो जाएगा। तो ये कुछ जो कॉमन मेडिसिन है ना, ये आप साथ साथ लाजमी लेके आइएगा, कोशिश कीजिए कि लेके आएँ। और साथ में आपने मेक श्योर करना है कि जो प्रिस्क्रिप्शन है डॉक्टर की वो आपने साथ लाजमी रखनी है। अगर वो साथ नहीं होगी आपके, तो ये सारा कुछ आपको एयरपोर्ट पे छोड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं किचन एक्सेसरीज की। अगर आप कुकिंग करते हैं तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप घर से आते हुए बर्तन वगैरह लेके आए साथ, क्योंकि यहाँ पे वो जो प्राइस आपको वहां पे मिलेगी वही प्राइस आपको यहाँ पे मिलेगी। इतना ज्यादा फर्क नहीं होगा, लेकिन आपका वेट बढ़ेगा। तो वो लाने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप 2-3 प्लेट्स लें, स्पून लें, दैट्स इट। बाकी अगर आप कुकिंग करते हैं तो यहाँ पे आके आपको इजिली मिल जाएगा 30-40 dirham में आपको अच्छी क्वालिटी का जो होता है सॉस पैन या फ्राई पैन जो भी होता है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो वो नीड नहीं है, आप लेके आएंगे, वेट बढ़ेगा। और प्रेशर कुकर यहाँ पे इजीली मिल जाती है, तो बर्तन लेके आने की नीड नहीं है। बाकी आपके ऊपर अगर लेके आना चाहते हैं लेके आ जाएं, लेकिन यहाँ पे भी आपको वो मिल जाएंगे, जस्ट वेट बढ़ाने वाली बात है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पर्सनल यूसेज की। अब पर्सनल यूसेज में सबसे पहले आ जाता है बिस्तरा। आपके माइंड में ये होता है कि हमें वहां जाके बिस्तरा मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या करूंगा। यहाँ पे जब भी आप बेड स्पेस लेते हैं ना, तो आपको साथ में एक बेड मिलता है और साथ में आपको मैट्रेस मिलता है। उसके ऊपर जो बेडशीट होती है वो आपने लेके आनी है, कम से कम 2 बेडशीट आपने साथ लेके आनी है। पिलो आपका अपना होता है। पिलो तो ऑब्वियसली बात है नहीं लेके आ सकते आप। अगर आप लेके आना चाह रहे हैं तो इन्फ्लेटेबल जो पिलो होता है वो लेके आ जाएं। अगर वो भी नहीं लेके आना चाह रहे तो जहां पे आके आप पिलो ले लें, आपको तकरीबन कोई 10 dirham तक एक एवरेज पिलो मिल जाएगा। और जो पिलो कवर्स हैं वो आप साथ होम कंट्री से लेके आए। नेक्स्ट है ब्लैंकेट। ब्लैंकेट यहाँ पे बहुत नीड है, क्योंकि हर रूम में हर बेड स्पेस में एसी लगे हैं, कूलिंग होती है, टेम्परेचर काफी लो होता है, तो आपको ब्लैंकेट की नीड पड़ेगी। तो ब्लैंकेट आपने अगर आपके घर इजीली अवेलेबल है, क्योंकि मोस्टली हमारे घरों में ब्लैंकेट पड़े होते हैं एक्स्ट्रा, तो आप वहां से लेके आ जाएं और डबल ब्लैंकेट लेके आए आप। अगर यहाँ पे भी मिल जाएगा आपको। अभी मैंने रिसेंटली परचेज किया, 85 dirham का डिस्काउंट भी मुझे मिला है डबल कंबल। तो अगर आपके पास है तो लेके आ जाएं, अगर नहीं है आपने परचेज करना है पाकिस्तान से तो परचेज ना करें, क्योंकि ये सेम रेट है ऑलमोस्ट 85 dirham, ऑलमोस्ट कोई 6-7 हज़ार बनते हैं और इतने का आपको वहां से मिलेगा। तो वो यहाँ पे आके ले लें। अगर एक्स्ट्रा पड़ा है घर में तो लेके आ जाए, अदरवाइज यहाँ पे आके आप परचेज कर लें। साबुन। साबुन यहाँ पे आपको एवरेज जो सस्ता साबुन होगा ना, वो आपको 3-4 dirham का मिलेगा, ऑलमोस्ट कुछ 200-300 रुपए। और 200-300 में 400-500 रुपए में आपको वहां पे ऑफर में 3-4 साबुन इकट्ठे मिल जाते हैं। तो कोशिश करें आप वहां से लेके आ जाएं, वो बेटर है, आपके 2-3 माह गुजर जाएंगे। टूथपेस्ट और टूथब्रश ये भी आप साथ लाजमी लेके आए अपने होम कंट्री से। यहाँ पे आपको महंगा पड़ेगा, एक जो ब्रश है वो आपको 7-8 dirham का पड़ेगा, और वहां से आपको अच्छी क्वालिटी का कोलगेट का आपको तकरीबन 200 तक मिल जाएगा, 150-200 तक मिल जाएगा आपको। तो वो ये भी आप वहां से लेके आए। उसके बाद बॉडी स्प्रे अगर आप लगाते हैं तो लेके आए साथ, या परफ्यूम लगाते हैं वो साथ आप लेके आए। फेस वॉश, फेस वॉश आप साथ लेके आए। यहाँ पे आपको फेस वॉश मिलेगा, वो आपको महंगा मिलेगा, 10-20 dirham तक मिलेगा, एवरेज बिलो क्वालिटी का। तो आप वहां से आप इतने में आपको वहां पे अच्छी क्वालिटी का मिल जाएगा, तो आप फेस वॉश अपने साथ लेके आए। शैम्पू, शैम्पू आप साथ लेके आए। यहाँ पे जो शैम्पू है वो आपको जो सनसिल्क है आपको तकरीबन कोई 20 dirham तक मिलेगा। 20 dirham मीन्स 1500-1000 से अबव, और वहां से आप लेके आए आपको 400-500 का मिल जाएगा। जो भी मिलता है आप वो लेके आ जाए, यहाँ पे आके आपको 2-3 माह गुजर जाएंगे, तब आपकी जो भी हो जाएगी इंशाल्लाह, तो फिर आप यहाँ पे परचेज कर लेंगे। लेकिन मीन द टाइम जो हमारा मिशन है वो आपने कॉस्ट सेविंग करनी है। जो चीजें आप अपने होम कंट्री से लेके आ सकते हैं इजीली, वो आप लेके आए। जो नहीं लेके आ सकते, जो मजबूरी है, वो यहाँ पे आके परचेज कर लें, ऐसा इशू नहीं है। लेकिन मीन द टाइम जो हमारी टॉप प्रायोरिटी है वो कॉस्ट सेविंग है कि मैंने कॉस्ट सेविंग कहाँ से करनी है। अगर आप सर को तेल लगाते हैं, मैं खुद लगाता हूँ सरसों का तेल, अगर आप लगाते हैं तो आप साथ लेके आए, यहाँ पे आपको वो महंगा मिलेगा। सरसों का तेल महंगा है कुकिंग ऑयल से, तो ये आप साथ लेकर लाजमी आइएगा। कंघी, अगर आप कंघी करते हैं, शीशा छोटा सा है, ये 2 चीजें भी आप साथ लाजमी रख लीजिएगा। नेल कटर वो भी आपने लेके आना साथ में। उसके अलावा हेयर किट होती है, अगर आप कटिंग करवाते हैं बार्बर से, अगर आप अपनी किट यूज करना चाह रहे हैं तो किट आपको अच्छी वहां से मिल जाएगी 2-3 हज़ार रुपए की, वो आप ले आइएगा। नहीं तो यहाँ पे वैसे भी बार्बर्स होते हैं, तो वैसे भी यहाँ सैनिटाइजर यूज करते हैं, लेकिन अगर आप डाउट में हैं तो आप अपनी भी लेके आ सकते हैं, ऐसा इशू नहीं है। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे, जो मेन चीज है क्लोथिस की। क्लोथिस यहाँ पे इतनी सर्दी नहीं पड़ती, बहुत नॉर्मल सर्दी होती है। यहाँ पे जो गर्मी काफी ज्यादा होती है, तो कोशिश कीजिएगा कि गर्मियों वाली जो शर्ट्स होंगी वो आप लेके आइएगा। 4 शर्ट कैजुअल शर्ट्स मैक्सिमम है, और 4 पैंट्स अच्छी क्वालिटी की, 4 शर्ट्स और 4 जीन्स के पैंट मोर देन इनफ है, ये आप लेके आए। नेक्स्ट, यहाँ पे जब विंटर आता है तो इतनी ज्यादा ठंड नहीं होती, एक स्वेटशर्ट इज मोर देन इनफ।
स्वेटशर्ट लेके आए, 2 स्वेटशर्ट ले लें या 1 स्वेटशर्ट ले लें, वो भी आपने इसलिए लेनी है क्योंकि मॉर्निंग में ठंड होती है। और अगर आपकी जॉब हो जाती है तो अगर यहाँ पे आपका मैनेजर गोरा है, मेरा मैनेजर भी गोरा है, वो जर्मन नेशनल है, तो वहाँ पे ठंड होती है, तो वो सर्दी में भी एसी यूज करता है, तो मुझे फिर वहाँ पे स्वेटशर्ट पहननी पड़ती है। तो ये भी आपकी हेल्प करेगी। इतनी बड़ी मोटी जैकेट लेने की नीड नहीं है, 2-3 स्वेटशर्ट ले लें, वो आपकी यहाँ पे गुजारा करवा देंगी। सलवार कमीज, अगर आप सलवार कमीज पहनते हैं तो ठीक है, वैसे यहाँ जॉब्स पे अलाउ नहीं होता। अगर आप पहनते हैं, आप ऑफ टाइम में पहनना चाह रहे हैं या इवेंट पे पहनना चाह रहे हैं, कोई ईद 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 वगैरह आ गई तो आप वो भी साथ 1-2 रख लें सलवार कमीज। इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। अगर आप पहनते हैं और पहनना चाह रहे हैं ईद पे तो आप वो भी साथ लेके आ रहे हैं, 1 या 2 इज मोर देन इनफ। सॉक्स, सॉक्स आप साथ लाजमी लेके आए, यहाँ पे नीड है, यहाँ पे आपको मिल जाती है, लेकिन मीन द टाइम आप 5-6 पेयर्स आप साथ लाजमी लेके आए। शूज, कैजुअल शूज आपने साथ लेके आने हैं और फॉर्मल शूज आपने लेके आना साथ में एक, ताकि आपने जब इंटरव्यू के लिए जाना तो अपने फॉर्मल शूज पहन के जाना है। नेक्स्ट आपके माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि इंटरव्यू के लिए कौन सी ड्रेसिंग करनी है। देखिए, इंटरव्यू की ड्रेसिंग डिपेंड करती है आपके जॉब रोल के ऊपर। अगर आपका इंटरेक्शन डायरेक्टली क्लाइंट के साथ है, डायरेक्टली किसी ऐसे बंदे के साथ है जिसमें आप अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट करेंगे, तो ऑब्वियसली बात है आपने ड्रेसिंग अच्छी करके जानी है। अगर आपकी जो जो मेरी जॉब है, मेरी बैक एंड पे जॉब है, मेरा कोई डायरेक्टली इंटरेक्शन नहीं है क्लाइंट के साथ या किसी ऐसे बंदे के साथ जिससे मैं कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं बैक एंड पे हूँ, तो मुझे नीड नहीं है। तो जस्ट मैं यहाँ पे अपनी एक ड्रेस शर्ट लेके आया था और एक कॉटन जीन्स लेके आया था, फॉर्मल शूज लेके आया था। मैं वही पहन के हर जगह इंटरव्यू के लिए जाता था। और इंटरव्यू के बाद जब जॉब लगी तो मैंने कभी भी ड्रेस शर्ट ना पहनी है, ना मैंने कॉटन जीन्स पहनी है, ना मैंने फॉर्मल शूज पहने हैं। तो अगर आपका डायरेक्ट इंटरेक्शन क्लाइंट्स के साथ है तो आप कोशिश करें कि सूट वगैरह साथ लेके आए, फॉर्मल शूज लेके आए। अगर आपका डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं है क्लाइंट के साथ, आपने बैकएंड पे काम करना है, तो एक ड्रेस शर्ट लें, एक कॉटन जीन्स या कॉटन की पैंट लें और साथ में फॉर्मल शूज लें। जस्ट आपने इंटरव्यू के लिए जाना होगा तब आपने वो पहनना है, अदरवाइज आप उसके बाद नीड नहीं होगी आपको, अगर आपकी जॉब बैकएंड पे है तो। टी शर्ट्स आप लेके, अगर आप टी शर्ट पहनते हैं, मैं अपने ऑफिस में हमेशा टी शर्ट पहन के ही जाता हूँ। बहुत रेयर है कि मैं कैजुअल शर्ट पहन के जाऊँ, तो क्योंकि मेरी जॉब बैकएंड पे है तो हमें इतनी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। लेकिन टी शर्ट कोशिश कीजिए कि आप ये पोलो टी शर्ट लीजिएगा, क्योंकि कंपनीज में पोलो टी शर्ट्स अलाउ कर देते हैं, लेकिन जो राउंड नेक वाली या वी नेक वाली होती हैं उसको जरा अलाउ नहीं किया जाता। तो अगर आप टी शर्ट्स के शौकीन हैं तो कोशिश कीजिएगा कि पोलो टी शर्ट्स आप साथ लाजमी लेके आए। ट्राउजर्स आप साथ में 1-2 ट्राउजर्स भी ले आए, वो भी आप यहाँ पे आके परचेज करेंगे तो आपको एक्सपेंसिव पड़ेंगे। उसके बाद कच्छे, जो आप कच्छे पहनते हैं, अगर आप शाम को घूमने फिरने जाते हैं बाहर तो कच्छे भी 2-3 साथ ले आइएगा बाहर पहनने पोने के लिए। और अंडरगारमेंट्स आपको बेहतर पता है, जो भी आपकी नीड है, अपनी नीड के हिसाब से जो अंडरगारमेंट्स है वो भी आप साथ लाजमी रख लीजिएगा साथ में। बेल्ट साथ आप लाजमी लेके आइएगा। टावल भी अपने साथ लाजमी लेके आना है। स्टेशनरी में आप अगर लेके आना चाह रहे हैं तो आप 1-2-3 बॉल पेन्स लें और एक छोटी सी डायरी लें और डेट्स इट। इसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए स्टेशनरी में, नीड नहीं है। हाँ, अगर आप सीवीज प्रिंट करवा के लेके आना चाह रहे हैं, सीवीज आपने तब प्रिंट करवानी है अगर आपके पास यूई का नंबर है ना, और यूई की लोकेशन आपको पता होगी आप कहाँ पे आ रहे हैं, तो यूई का नंबर उसके अंदर लिख के तो आपने फिर सीरीज प्रिंट करके लेके आनी। अपने होम कंट्री का फोन नंबर और लोकेशन लेके आपने सीरीज प्रिंट करके नहीं लेके आनी। अगर नंबर नहीं है यूई का तो आप मत प्रिंट करें, यहाँ पे आके प्रिंट करवा लें। लास्ट पे आप बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जिसके बगैर जिंदगी अधूरी है, वो है सुई धागा। सुई धागा आपने अपने साथ लाजमी लेके आना। जहाँ पे आपको वो मिल तो जाएगा लेकिन आपको वो ढूंढना पड़ेगा, आपको खपना पड़ेगा। सुई धागा आपने अपने बैग में लाजमी रखना, ये आपने सबसे पहले ये चीज रखनी है।